आयशा को अपने घर का बगीचा बहुत पसंद था। यह फूलों और तितलियों से भरा था, लेकिन कभी कभी उसे अकेला महसूस होता था। वह सोचती, काश यहाँ कोई जादू होता। एक धूप वाली दोपहर, जब वह पीली गुलाब की पंखुड़ियों को सहला रही थी, तो उसकी नज़र एक अजीब फूल पर पड़ी। यह रंगीन नहीं था, बल्कि हल्का बैंगनी, और उसके अंदर से हल्की चमक आ रही थी। आयशा ने पहले कभी ऐसा फूल नहीं देखा था। उसकी आंखें चमक उठीं। वह धीरे से उस जादुई फूल की तरफ बढ़ी। आयशा ने धीरे से उस फूल की पंखुड़ियों को खोला। अंदर एक नन्हा चमकता हुआ जीव बैठा था। यह एक जुगनू जैसा था, लेकिन बहुत छोटा, और उसकी चमक बदल रही थी, कभी नीला, कभी गुलाबी। वह डरकर सिकुड़ गया। तुम कौन हो? आयशा ने फुसफुसाते हुए पूछा। मैं फ्लिकर हूं, उसने एक छोटी झिलमिलाती आवाज में कहा। और मैं इच्छा कण हूं। आयशा की आंखें खुशी से फैल गईं। एक इच्छा कण? यह तो जादू था। आयशा ने जल्दी से सोचा। क्या तुम मेरी गुड़िया को 1 मिनट के लिए बात करा सकते हो? उसने पूछा। फ्लिकर हंसा। एक छोटी सी चमक उसकी आंखों से निकली। उसने अपनी छोटी सी उंगली हिलाई और उसकी गुड़िया लिली ने धीमी आवाज में कहा, नमस्ते आयशा। आयशा खुशी से उछल पड़ी। यह सच में काम कर रहा था। फ्लिकर ने कहा, मेरी जादू की शक्ति छोटी है, लेकिन सच्ची है। लेकिन मेरे जादू को एक खास तरह की चमक चाहिए। फ्लिकर ने कहा। उसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ने लगी थी। मुझे ओस की चमक या तारों का अमृत चाहिए। मैं बहुत देर से भूखा हूं। फ्लिकर थोड़ा कमजोर दिख रहा था। आयशा को बुरा लगा। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ इच्छाएं पूरी करने वाला नहीं था, बल्कि एक छोटा सा दोस्त था जिसे मदद की जरूरत थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, फ्लिकर, आयशा ने प्यार से कहा। अगले दिन सुबह आयशा सूरज निकलने से पहले ही जाग गई। उसे फ्लिकर के लिए ओस की चमक ढूंढनी थी। वह अपने छोटे लाल जूते पहनकर चुपचाप बगीचे में गई। उसने हर पत्ते पर, हर फूल पर ओस की बूंदों को देखा। कुछ बहुत छोटी थीं, कुछ धूप में गायब हो रही थीं। उसने एक छोटे पत्ते को कप की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन बूंदें उसमें रुक नहीं रही थीं। यह एक मुश्किल खोज थी। आयशा हार नहीं मानी। उसे याद आया कि उसकी दादी ने बताया था कि बगीचे के सबसे पुराने गुलाब के नीचे, जहां चांद की रोशनी सीधी पड़ती है, वहां कभी कभी बड़ी और चमकदार ओस की बूंदें मिलती हैं। वो उस जगह की तरफ भागी। वहां सच में एक बड़ी, मोती जैसी ओस की बूंद चमक रही थी। आयशा ने बहुत सावधानी से उसे अपनी उंगली पर लिया और फिर एक सूखे हुए छोटे फूल की पंखुड़ी में इकट्ठा किया। यह चांद की बूंद थी। आयशा जल्दी से फ्लिकर के पास लौटी। उसने धीरे से वह चांद की बूंद फ्लिकर को दी। फ्लिकर ने उसे पीते ही उसकी चमक तुरंत तेज हो गई और वह खुशी से हवा में उछलने लगा। तुमने मुझे बचा लिया, आयशा, उसने खुशी से कहा। उसकी चमक अब इतनी तेज थी कि वह एक छोटी सी इंद्रधनुषी रोशनी की गेंद जैसा दिख रहा था। आयशा को यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि उसने अपने दोस्त की मदद की थी। तभी आयशा ने देखा कि एक छोटी सी तितली एक कांटेदार झाड़ी में फंसी हुई है। वह पंख फड़फड़ा रही थी, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। फ्लिकर ने कहा, काश मैं थोड़ी और जादू की शक्ति होती तो इसे तुरंत उठा लेता, लेकिन फ्लिकर के पास इतनी शक्ति नहीं थी। आयशा ने तुरंत फैसला किया। उसने धीरे से अपने छोटे हाथों से झाड़ी के कांटों को अलग किया और तितली को आजाद किया। तितली खुशी से उड़ गई। फ्लिकर ने आयशा को देखकर एक छोटी, प्यारी चमक दी। उसे समझ आया कि असली जादू सिर्फ उसकी शक्ति में नहीं, बल्कि आयशा के दिल में भी था। अचानक आसमान में काले बादल घिराए। तेज हवा चलने लगी। तूफान आ रहा है, फ्लिकर ने घबराकर कहा। बगीचे के छोटे छोटे जीव जंतु अपने अपने घरों की ओर भागने लगे। आयशा को फ्लिकर और अपने नए छोटे दोस्तों की चिंता हुई। यह तूफान बहुत तेज लग रहा था। उसे लगा कि उसे कुछ करना होगा ताकि सब सुरक्षित रह सकें। आयशा को एक उपाय सूझा। चलो हम एक छोटा सा घर बनाते हैं। उसने बड़े बड़े पत्तों और टहनियों को इकट्ठा करना शुरू किया। फ्लिकर ने अपनी थोड़ी सी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया, जैसे एक पत्ते को थोड़ा मोड़ देना ताकि वह छत की तरह बन जाए, या एक टहनी को सही जगह पर टिका देना। कुछ ही देर में उन्होंने मिलकर एक छोटा, मजबूत और आरामदायक आश्रय बना लिया। उसमें फ्लिकर और कुछ छोटे कीड़े सुरक्षित बैठ गए। बारिश तेजी से शुरू हो गई, लेकिन वे सब अब सुरक्षित थे। तूफान थम गया। सूरज फिर से चमकने लगा। बगीचा बारिश से धुलकर और भी हरा भरा और ताज़ा लग रहा था। आयशा ने देखा कि उसके बनाए छोटे से आश्रय में फ्लिकर और सभी छोटे जीव सुरक्षित और खुश थे। फ्लिकर अब सबसे ज्यादा चमक रहा था, न सिर्फ वो उसकी चमक से, बल्कि खुशी और दोस्ती से। आयशा को समझ आया कि असली जादू इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि अपने दोस्तों की परवाह करने और उनकी मदद करने में था। फ्लिकर और आयशा अब सबसे अच्छे दोस्त थे, और उनका बगीचा हमेशा खुशियों और छोटे छोटे चमत्कारों से भरा रहता था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।